ये आई क्या समझ में ना आई सब? उसके पास शुरू में 100 रुपये थे, उसमें से 30% उसने 30% मतलब ज़मीन खरीदने में खर्च कर दिया, तो कितने बचे? 70। फिर कह रहा है कि शेष का 40%, शेष का 40%, तो 70 का 40% 28, तो 70 में से 28 घटाओ कितना बचेगा? 42 बचे। अब ये फिर कह रहा है कि 42 को 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। जैसे 42 रुपये हैं तो दोनों में बांटेगा कितने कितने आएंगे? 21, यानी कि 21% किसके बराबर है? 22,400 के। तो 22,400 बटे 21 गुणा 30। समझ गए क्या? आज का हमारा टॉपिक है भाई क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, यानी कि मिश्रण पर आधारित सवाल। अब इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं तुम थोड़ा सा ये समझो। जैसे कि ये है हमारी एक दूध की बाल्टी, ये क्या है? दूध की बाल्टी। अब इसमें मान के चलो दूध भरा हुआ है, दूध मान के चलो इसमें 5 लीटर दूध है। कितना 5 लीटर। अब मैं इसमें मान लो 1 लीटर इसमें पानी मिला देता हूँ। 1 लीटर इसमें 1 लीटर पानी मिला देता हूँ तो दूध 6 लीटर हो जाएगा। कि दूध की मात्रा चेंज हो जाएगी क्या? ना, नहीं होगी ना। तो अनुपात समानुपात में इसी प्रकार के सवालों को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि जो संख्या कांस्टेंट रहती है, निश्चित रहती है, एक ही बनी रहती है, उसको तो हमें पकड़ लेना है, फिर उसी का जो परसेंटेज है वही करना है। जैसे कि एक बाल्टी और है, उसमें मान के चलो 5 लीटर तो है पानी वाटर और 5 लीटर है मिल्क। एक बाल्टी है जिसमें 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर मिल्क है। अब दूधिया कह रहा है कि यार मुझे तो और भी ज़्यादा मुनाफा चाहिए, तो उसने क्या किया? इस 5 की जगह 1 लीटर और एक्स्ट्रा पानी मिला दिया। तो इससे क्या दूध की मात्रा चेंज हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना भाई, दूध तो उतना ही रहेगा। जो टोटल जो मिश्रण है उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तो थी कितनी मात्रा? 10, लेकिन यहाँ कितनी हो गई? 11 हो गई ना भाई। पानी की मात्रा यहाँ 6 हो गई, और यहाँ पे जो अनुपात पहले पानी और दूध का 5:5 था वो अब क्या हो गया? समझ गए? यानी कि पानी है 6 अनुपात में और पानी मिल्क है 5 अनुपात में। सवाल लिखो। दूध तथा पानी के 1 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 40 करो इसको। 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। 10% दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? इधर जैसे कि हमारी ये कोई बाल्टी है भाई, वापस वही, इसमें कितना है? 40 लीटर क्या भर रहा है? 40 लीटर टोटल मिश्रण। ये बाल्टी कितने की है? 40 लीटर की है। उसमें ये कह रहा है कि 10% पानी है, यानी कि इस 40 लीटर में से 10% पानी है। 40 का 10% कितना होगा?
4 होगा ना, तो वाटर तो है 4, तो मिल्क कितना बचा, मिल्क बचा 36। अब ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण, नया मिश्रण, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, यानी कि इस 40 में कितना और पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा अब 20% हो जाए, कि अब पानी की मात्रा 20% हो जाए। तुम मुझे ये बताओ यहाँ पर चेंज क्या होगा, पानी की मात्रा चेंज होगी। ये जो मिल्क पहले इसमें ये 36 था, तो इसमें भी 36 ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, 36 ही रहेगा ना। तो ये इसमें कह रहा है कि ये जो वाटर है ये 20% हो जाए, कितना हो जाए, तो ये जो 36 है ये कितने के बराबर होगा, 80% के बराबर होगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई। नए मिश्रण में कह रहा है कि मिल्क तो 36 ही रहना चाहिए, मिल्क तो 36 ही रहना चाहिए, लेकिन वाटर 20% हो जाए, तो ये जो मिल्क है कितने परसेंट के बराबर होगा, 80% के बराबर होगा ना। तो इसको लिखेंगे 36/80, और कितने का मान चाहिए हमको नए मिश्रण में, तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, उससे क्या होगा, टोटल मात्रा निकल जाएगी, टोटल मात्रा। इसको सॉल्व करो, देखो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और 4 9 36, तो 9 पंजे 45, यानी कि टोटल जो मिश्रण बनेगा, नया मिश्रण, वो कितने लीटर का बनेगा, 45 का। तो कितने की मिलावट करी हमने, कितने की मिलावट करी, 5। भाई दूध तो अभी भी 36 है, पहले भी 36 था, मिलावट 5 लीटर की करी है ना हमने, नहीं समझे। नया मिश्रण तो हो गया 45 का, और ये जो 45 है ये क्या है, नया मिश्रण। पुराना मिश्रण कितना है, 40, तो ये 5 लीटर की क्या है, मिलावट। नए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 80% हो जाए, यानी कि दूध तो उसके पास वही 36 लीटर था, तो इसकी मात्रा अगर 80% पानी है तो दूध कितना है, 20%, तो 36/20 गुणा 100। यहाँ से आएगी कुल मिश्रण की मात्रा, उसमें से प्रारंभिक मिश्रण को हटा देंगे तो कितने पानी की उसने मिलावट की है वो आ जाएगा। ये लिख लिया क्या सभी ने? ये चीज़ आ गई समझ में। ये हमारा सवाल है सेम वैसे ही कि 50 लीटर ग्लिसरीन के एग्जाम्पल में 20% मिलावट है, तो उसमें कितना और ग्लिसरीन मिलाया जाए कि इसमें मिलावट का स्तर सिर्फ 5% रह जाए। भाई ये क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है कि एक 50 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। जैसे कि 50 लीटर है, टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है 50, उसमें 20% क्या है, मिलावट। तो 50 का 10% कितना होगा, 5, 20% कितना हो जाएगा, 10। तो मिलावट कितनी हो गई हमारी, मिलावट कितनी हो गई, 10। तो ग्लिसरीन कितना बचा, 40 बचा। अब आगे क्या कह रहा है कि कितना शुद्ध ग्लिसरीन इसमें मिलाया जाए, इसमें क्या मिलाने की कह रहा है, यानी कि मिलावट तो वही 10 के 10 ही रहेगी। मिलावट तो इधर भी 40 है, इधर मिलावट जो है इधर 10 है, वो 10 इधर ही रहेगी। ये क्या मिला रहा है, चेंज क्या कर रहा है, ग्लिसरीन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, ग्लिसरीन। फिर यह कह रहा है कि कितने ग्लिसरीन मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर 5% हो जाए, कि ये जो 10 है ना, 10, इसका मान 5% हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 5%। तो आप तो कर सकते हो, 10 का मान कितना है, 5। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल वॉल्यूम मतलब कुल मिश्रण, तो 20, यानी कि 200 तो है क्या कुल मिश्रण, और उसने शुरू में क्या दे रखा है, शुरू का मिश्रण कितना है, 50। तो
50 को माइनस कर लेंगे तो मिलावट कितनी आ जाएगी ग्लिसरीन की, शुद्ध ग्लिसरीन कितनी मिलाई है उसने, कितनी मिलाई शुद्ध ग्लिसरीन 150। इसमें भाई वो मिलाने का क्या काम कर रहा है, क्या मिला रहा है, दूध मिला रहा है, मतलब पानी निश्चित है। क्वेश्चन नंबर देखो, 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, यानी कि पानी की मात्रा निश्चित है, कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। करो, इधर देखो ये कह रहा है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में, वो मिश्रण कितने का है, यानी कि जो पहली बाल्टी है उसमें कितने का मिश्रण है 200 लीटर का, उसमें कह रहा है कि 15% पानी है, इस 200 का 15% क्या है पानी, 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% 20, 200 का 1%, 200 का 1% 2 है तो 15% कितना होगा 30, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ तो आती होगी, आते नहीं आते, हाँ 200 का 1% कितना है 2, तो मैं 15% निकालना है, मतलब 15 का गुणा कर दो तो 15% कितना हो जाएगा 30, तो पानी कितना हो गया, ये कह रहा है ना ऐसे कि पानी 15% है तो वाटर हो गया 30, तो मिल्क कितना बचा भाई 200 में से 30 घटा दो तो क्या आ जाएगा मिल्क। अब ये आगे क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, मतलब पानी तो उतना ही है, पानी तो 30 का 30 ही रखना है, आपकी बार दूधिया ईमानदार है थोड़ा, वो क्या मिला रहा है दूध मिला रहा है, तो ये कह रहा है कि कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो, ये कह रहा है कि 87.5% दूध हो, तो पानी कितना बचा भाई 100 में से 87 घटाओ, पहले तो 13 बचे, 100 में से 87 घटाएंगे तो 13 बचे ना, 0.5 और ज़्यादा है तो 12.5%, कितना, तो पानी कितना है नए मिश्रण में 12.5% है कि नहीं है, तो 30 बटे 12.5 गुणा 100 करो इसको, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 8 40, यानी कि 240 आ गया कुल वॉल्यूम, और पहले कितना था वो 200 था, तो कितने की मिलावट करी भाई, मिलावट कितनी करी, आई कि नहीं आई समझ में। क्वेश्चन है हमारा कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी और डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो, तो तुम मुझे ये बताओ, चीनी तो डाल रहा है तो इसमें फिक्स क्या है, पानी फिक्स है, करो इसको करो, हाँ इधर समझो भाई, ये जो बाल्टी है हमारी पहली वाली बाल्टी, इसमें क्या कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी का घोल है, कोई 75 ग्राम चीनी का घोल है, ये 75 ग्राम की बाल्टी रही, उसमें से 30% चीनी है, कितने परसेंट, शुगर कितने परसेंट है 30%, तो 75 का 30% कितना होगा बताओ, अरे 75 में 75 का 30%, 75 का 10% कितना होगा 7.5, कितना होगा 7.5 होगा, तो उसका 3 से गुणा कर लो 30% आ जाएगा, जब तुम 7.5 का गुणा 3 से करोगे ना, 7.5 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 7 21 22, 22.5 आएगा, तो ये 22.5 रहा, ये तो क्या है चीनी है, तो अब ये पानी कितना बचा, इसमें से इसको घटा लो 52.5 आ जाएगा, या फिर 70% है ना चीनी, 70% है ना क्या वाटर, चीनी 30% है तो वाटर कितना बचा 70%, और बता दें भाई, किसी घोल में 30% चीनी है तो पानी कितना बचा 70% बचा ना, तो देखो 30% तो हो गई इसमें चीनी, 70% क्या बचा, तो 75 का 70% निकाल सकते हो क्या, 1% का मान है 7.5, कितना, तो हमें निकालना है 70%, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52.5, तो पानी कितना हो गया 52.5। अब यह कह रहा है कि नए घोल में, कि घोल में कितनी चीनी डाली जाए
कितनी चीनी डाली जाए, मतलब पानी फिक्स है, मतलब पानी तो फिक्स है, ये चीनी डलवा रहा है, तो पानी कितना था हमारा 52.5 था ना। तो ये कह रहा है कि कितनी चीनी डाली जाए कि घोल में 70% चीनी हो जाए। चीनी अगर 70% है तो इस घोल में पानी कितना होगा, 30% होगा ना, जबकि 52.5 पानी था जो 30% के बराबर है। आई समझ में इतनी? तो हम कैसे करेंगे, 52.5 बटे गुणा 100, 1 पॉइंट से 1 0 काट दो, 1 0 से ये काटो इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो गई, 52.5 हमारा पानी है जो 30% के, जो 30% के 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। हाँ 145 क्या आ गया अपना, 145 है नया घोल। काटने में थोड़ी गलती हो गई। देखो ये देखो भाई, जब 525 को हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 175 बार। जो नया मिश्रण है वो कितना आएगा, 175। करना तो ऐसे ही है, तो मैं ये बिल्कुल सही है, 52.5 बटे 30 गुणा 100, तो 525 को जो 3 से काटेंगे तो 175 आएगा नया मिश्रण, और पुराना कितना था, 75 था। तो मिलावट करिए हमने किसकी, चीनी की, तो 175 में से 75 घटाओ कितना आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, समझ गए। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की ये हमारा सवाल है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 1:4 है। यदि 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ये देखो भाई, ये 2 व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने 15 रुपये दिए, इनको कितने रुपए दिए, और मैंने कहा कि तुम दोनों इनको 1:4 में बांट लेना, यानी कि एक को अगर 1 रुपये मिलते हैं तो दूसरे को 4 मिलने चाहिए, समझ गए। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, कुल कितने थे 15 रुपये, तो 1 + 4 को जोड़ो पहले, ये किसके बराबर है, ये 15 के बराबर, यानी कि 5 बराबर, तो 1 बराबर 3, तो इस 1 के मान को यहाँ रख दो, 1 के मान को यहाँ रख दो, 1 गुणा 3 कितना हो गया 3, और 4 गुणा 3 कितना हो गया, यानी कि 3:12 में 1 को 3 रुपये मिलेंगे, 1 को 12 रुपये मिलेंगे, हो गए 15 रुपये, बट गए, यानी कि 1 को मिलेंगे 3 रुपये, 1 को मिलेंगे 12 रुपये। ये किस अनुपात में बट गए ना, 1:4 में। तो अगर कोई अनुपात दे रखा है, कुल संख्या दे रखी हो, तो अनुपात का प्लस करके बराबर कर दिया करो कुल संख्या के। अब आओ मेन क्वेश्चन पे। हमारा सवाल कह रहा है कि 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना है, 1 अनुपात, मिश्रण कितना है 15 लीटर, उसको किस अनुपात में बांटने की कह रहा है वो, 1:4 में। 1 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, पानी प्लस ये अल्कोहल प्लस पानी,
एक तो है अल्कोहल और पानी कितना है 4, तो 5 बराबर कितना हो गया 5 बराबर, तो 1 बराबर 3। समझ गए इसका मतलब 1 का गुणा 3 से करो, इधर 4 का गुणा 3 से करो, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 12। मतलब अल्कोहल कितना है भाई 3 और वाटर कितना है 12। अब क्या कह रहा है सवाल में कि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि अल्कोहल तो उतनी ही है, ये जो पानी है इसमें 3 लीटर और मिला रहा है, तो अब कितना हो गया 15 हो गया। अब ये पूछ क्या रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है। नया मिश्रण कुल कितना हो गया, मिश्रण कितना बन गया, देखो 3 लीटर तो अल्कोहल और 15 लीटर है पानी, तो कुल मिश्रण कितना है 18 लीटर है कुल मिश्रण। अब ये किसका प्रतिशत पूछ रहा है, अल्कोहल का। किसका, तो अल्कोहल कितना है 3 बटे 18 गुणा, मैंने कहा था 1 बटे 18 को क्या बोलते हैं, तुम्हें याद है क्या परसेंटेज में, चलो नहीं है याद, इसको देखो काटो 3 6 की 18, आप 100 में भाग दे दो 6 का, 1 बटे 6 को क्या बोलते हैं, 1 बटे 6 को 16 से 2 बटे 3 बोलते नहीं बोलते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 में, या फिर 6 का भाग देके देख लो भाई, एग्ज़ाम में हमको 1-1 सेकंड बचानी होती है। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे कि वह यानी कि चीनी इस घोल का 50% हो जाए। ये होमवर्क है भाई, घर से करके लेके आना।